पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल पूरी तरह गर्मा चुका है और दूसरे चरण के मतदान से पहले सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं। इसी कड़ी में कोलकाता के जोड़ा साको विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी उम्मीदवार विजय उपाध्याय के समर्थन में एक बड़ी चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा को राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में ममता बनर्जी की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें एक मजबूत और आयरन लेडी बताया। तेजस्वी यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक बड़ी ताकत है और उन्हें पूरा भरोसा है कि वह राज्य में बीजेपी को रोकने में कामयाब रहेंगी। इस मौके पर जोड़ा साको के मौजूदा विधायक विवेक गुप्ता, टीएमसी उम्मीदवार विजय उपाध्याय, वार्ड 43 के टीएमसी अध्यक्ष परवेज इकबाल, काउंसिलर आयशा कनेज, वरिष्ठ नेता इरफान अली ताज, वार्ड नंबर 137 के पूर्व काउंसिलर अमीन अंसारी उर्फ झिन्नू, एस.ए. फैजल और अशोक ओझा समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। सभा में सभी नेताओं ने एक सुर में अपील की कि 29 तारीख को होने वाले मतदान में मां माटी मानुष की सरकार को फिर से सत्ता में लाया जाए, ताकि 4 मई को ममता बनर्जी एक बार फिर मुख्यमंत्री बनकर राज्य के विकास कार्यों को आगे बढ़ा सके। वहीं वरिष्ठ टीएमसी नेता इरफान अली ताज ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि चाहे अमित शाह और नरेंद्र मोदी कितनी भी रैलियां क्यों न कर ले, पश्चिम बंगाल में उनका असर नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग सेकुलर है और नफरत की राजनीति को स्वीकार नहीं करते। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल की जनता का भरोसा सिर्फ दीदी ममता बनर्जी पर है और आने वाले चुनाव में एक बार फिर टीएमसी को भारी समर्थन मिलने जा रहा है। के लिए देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूरे केंद्र के मंत्री, पूरी भाजपा के मुख्यमंत्री, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पूंजीपति, गोदी मीडिया, बेईमान भ्रष्ट अधिकारी, इलेक्शन कमीशन, सब लोग पीछे लगा हुआ है। लेकिन दीदी शेरनी की तरह जो है लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। जो लड़ता है वही जीतता है, चाहे कितना भी ताकत लगा ले मोदी जी, आपका बंगाल की धरती पर दाल गलने वाला है उनमें। और कलकत्ता की जनता जो खासकर बहुत दिल से, और बहुत सारे लोग तो बिहार के मूल के हैं, वो लोग मतलब एक जन सैलाब उमड़ा था उनको मिलने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए। धुआंधार भाषण देके गए हैं और उन्होंने सबसे कहा है कि लालू जी का मान रखा जाए, ममता बनर्जी का मान रखा जाए, उनका मान रखा जाए और यहाँ से नहीं पूरे बंगाल से मोदी जी को हटाना है, बीजेपी को हटाना है, दीदी को जिताना है। वो लोग तो बिहार में रोक नहीं पाए, तो बंगाल में किस तरह उनका वो यही कहने आए हैं कि बिहार में जनता तंत्र मंत्र सरकार नीतीश कुमार जी की थी और उसके बावजूद भी वो लोग बहुत कुछ उल्टा पुल्टा करके तेजस्वी जी को रोक दिए। मगर आप लोग यहाँ अलर्ट रहिए, आप लोग इकट्ठे रहिए और सब लोग मिलकर लड़ेंगे तो इस बार हो सकता है कि बीजेपी को और भी शर्मनाक हार का सामना करना पड़े। 152 में से अमित शाह जी का कहना है कि 110 हम लोग। देखिए, अमित शाह जी के लिए हमको एक ही बात कहना है। थोड़े दिन पहले एक पार्लियामेंट में बहुत मजेदार भाषण हुआ। एक महिला सांसद, हमको नाम नहीं याद आ रहा, बोली कि अमित शाह जी आप पिछले 2024 के चुनाव में 400 पार, 400 पार, 400 पार, आपका तो 400 पार हुआ नहीं, दिल्ली में प्रदूषण 400 पार हो गया है। तो इसी तरह का उनका आंकड़ा जो है, हम लोग को इतना मालूम है भाजपा को क्या मिलेगा नहीं मिलेगा हमको कोई लेना देना नहीं। हमारी दीदी चीफ मिनिस्टर बनेगी और बंगाल से ऐसा दहाड़ मारेगी जो दिल्ली तक उसकी गूंज जाएगी। 4 तारीख के बाद टीएमसी के लोगों को उल्टा लटकाएंगे। अभिषेक दा ने जवाब दिया कि 4 तारीख तक टिके तो रहना यहाँ पर, देखा जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी जाएगा। वो दीदी एक गृह मंत्री को इस तरह का भाषण जेब देता है। देखिए, उनके बारे में मैं बोलना उचित नहीं है कि उनको किस तरह की क्या इंस्ट्रक्शन था, क्या करना था, नहीं करना था। हमको इतना मालूम है कि भारत जो है, भारत भूमि जो है, हमेशा महिलाओं का सम्मान करता आया है। शक्ति से हमारे सारे देवी देवता, और ये तो फिर बंग भूमि जो अपने आप काली का प्रदेश बोला जाता है, तो काली के देश में आकर अगर किसी माँ का अपमान करते हो तो ये अपने आप में बहुत जघन्य अपराध है। विजय उपाध्याय जीतेंगे, बहुमत, अच्छे बहुमत से जीतेंगे। क्या मार्जिन है? ये तो मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, हम लोग का काम है अभी विजय उपाध्याय को जिताना। आज जो यहाँ मीटिंग हुई जी, तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी के सुपुत्र 4:15 बजे
यहाँ पर संबोधित किए। मीटिंग चल रही थी और देखिए अबुल भाई जिनको कि हुमायूं कबीर की पार्टी ने सेकुलर वोट को विभक्त करने के लिए बीजेपी से सांठगांठ करके जिससे बीजेपी की सरकार बने, इनको ये जोड़ा साकू से नॉमिनेशन दिया था। लेकिन मेरा नाम आने के बाद इन्होंने ताज भाई, परवेज भाई, इन लोगों के रिक्वेस्ट नॉमिनेशन सरकार को बचाए रखने के लिए बंगाल को भारतीय जनता पार्टी नहीं दखल कर पाए, यह सोच इनकी थी। इसको मैं बहुत इनका तारीफ करना चाहूँगा कि आप सेकुलर इंसान हैं और सेकुलरिज्म को बचाने के लिए आपने जो काम किया उसके लिए मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। आज वो टीएमसी में ऑफिशियल शामिल हुए, उनका सम्मान कैसे क्या होगा ये मेरा कार्य है। दीदी से बात करके उनको सम्मानित मैं करूँगा। ये विजय उपाध्याय जो कहता है वो करता है, ये आप लोग जानते हैं। सब में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, यूपी के सीएम भी यहाँ पर आ गए प्रचार करने। क्या होगा? वो बुलडोजर बोले मैं आऊँगा बुलडोजर चलाऊंगा। वहाँ बहराइच में मजार तोड़ रहे हैं, मस्जिद तोड़ रहे हैं, यहाँ भी और डर दिखा रहे हैं मुस्लिम भाई को। लेकिन ये देखिए बंगाल है, यहाँ सांप्रदायिकता का कोई भी स्थान नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई की तरह रहते हैं। कभी कोई किसी भी धर्म को लेके, भाषा को लेके या कोई जात पात को लेके यहाँ कोई विवाद नहीं है। ये यूपी, बिहार, राजस्थान और गुजरात में होता है, वहाँ वो लोग फायदा उठाते हैं। तो बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, सेकुलर सरकार है और पूरा देश बंगाल की तरफ देख रहा है। 5 स्टेट का इलेक्शन है लेकिन नजर सबकी बंगाल पे है कि बंगाल में क्या होने जा रहा है। और ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेगी और आप ये मिला लीजिएगा 29 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में मोदी जी को सेकुलर पार्टी मिलके सुपारा साफ करेंगे। और मोदी जी का नाक का लड़ाई है बंगाल जीतना, यानी कि भाई उनका सुपारा साफ होने जा रहा है। मोदी जी अमित शाह का 29 में है, आप इंतजार कीजिए ना। यहाँ तो पटकनी खा चुके। पहले जो टर्न का इलेक्शन हुआ 23 तारीख को 115 सीट से बेसी टीएमसी जीत रही है। विजय जी, ये पहले फेज में जो 92% टर्नआउट हुआ है वोटर्स का, इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? बोल तो दिए, आपको तो बोल दिए कि टीएमसी 115 से बेसी सीट पा रही है। अब इनसे पूछिए हमारे इरफान अली ताज साहब ने जब शुरू में आपको कहा था कि आप जो है जिस पार्टी से उस पार्टी को छोड़ दीजिए, तो आपने उस टाइम क्या सोचा था? उस टाइम हम तो भावनाओं में उस वक्त बहके हुए थे, लेकिन जब विजय उपाध्याय जी का नाम आया, ठीक है, तो मन में कुछ तो चल ही रहा था कि नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो वजह है उस पार्टी को छोड़ना, हुमायूं कबीर का स्टिंग ऑपरेशन, जो बीजेपी के साथ वो सांठगांठ मिलाकर माइनॉरिटी वोट को, मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का जो काम कर रहा है। आप पर भी उन्होंने कहा कि 30 लाख रुपए दिया। 30 लाख, हाँ मेरे ऊपर इल्जाम है। हमने तो कहा कितना लाख मिला? अगर 30 रुपए भी दिया होगा तो मैंने तो नॉमिनेशन ही फाइल नहीं किया। अगर फाइल कर देता तो मेरे ऊपर एक इल्जाम ऐड हो सकता था कि भाई पैसा लेके नहीं किया। मैंने तो नॉमिनेशन ही फाइल नहीं किया है, तो पैसा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जोड़ा साकू के जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? जोड़ा साकू से जनता का सिर्फ यही अपील है कि विजय उपाध्याय जी के हाथ को मजबूत करिए और फिरका परस्त ताकतों को कमजोर करके भगाइए उन लोगों को यहाँ से। तो यार इसके खुद उल्टा लटक जाएगा। सही, इसका जवाब विजय भाई दे दिए, उल्टा लटक जाएगा। और देखिए, ये जब इलेक्शन आता है ये लोग तरह तरह की बात करते हैं और जैसे इलेक्शन खत्म होता है ये लोग अपने अपने स्टेट को वापस चले जाते हैं। तो कुछ दिन की और बात है, मेहमान हैं, हम लोग मेहमानदारी करेंगे। और जब कोई घर में हमारे मेहमान आता है हम लोग उनके बातों को ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। हम लोग अच्छी तरीके से खातिरदारी करते हैं, कभी मछली खिलाते हैं, कभी मूढ़ी खिलाते हैं, खिला के वापस उनको भेजते हैं। लालू जी का बेटा आज पहली बार जगेरे सीट में आया, पूरा आपका वार्ड का पूरा बिहारीपन जो है झलक रहा है। देखिए यहाँ के जितने भी हमारे लोग हैं जो बिहार से ताल्लुक थे बहुत खुश थे और तेजस्वी जी भी बहुत खुश थे। जिस तरीके का लोगों ने उनको वेलकम किया, जिस तरीके की उनकी बात को सुने उन लोग, दोनों तरफ से एक तरीके का भावना था। और जब कैंडिडेट विजय उपाध्याय जी हों तो भावना सबका एक जैसा ही। और पूरे जोड़ा साकू में भी एक बोलते ना खुशी का लहर है। और वार्ड 43 में तो सबसे ज्यादा है क्योंकि वार्ड 43 प्रॉमिस किया है ना परेश भाई, कि वार्ड 43 से सबसे ज्यादा
वोटों से विजय भाई को जीत दिलाया सर जाएगा। शुभेंद्र अधिकारी कह रहे हैं कि हमारे 1.5 लाख विधानसभा क्षेत्र में भवानीपुर विधानसभा तारीख तक उनको कहने लिए, 4 तारीख के बाद वो कुछ कहने के लायक नहीं इसलिए है। इसलिए हमसे उनका पूछिए, चोपड़ा साफ हो जाएगा। हमसे पूछिए। सबसे बड़ा सनातन झूठे सनातनी है। राजनीति में राम के नाम को बेचते हैं, हम लोग भगवान का नाम बेचते नहीं है। हम लोग दिल से, दिमाग से, मन से भगवान का पूजा करते हैं। ताज भाई अपना धर्म मानते हैं, विजय उपाध्याय अपना धर्म मानता है। ये खासियत है, लेकिन राजनीति में धर्म का व्यवहार नहीं। बहुत वक्त उन्होंने नाव में घुमा, फोटो भी लिया। क्योंकि देखिए जैसा उनका नहीं बनारस में ऐसा घाट है साफ सुथरा, ना ही दिल्ली में है। जब बंगाल आए तो अपने आप को रोक नहीं पाए। दीदी के जिस तरीके से दीदी ने अपना बाबू घाट को बनाया, जितना ब्यूटिफिकेशन किया, वो यहाँ से देखने के लिए और सीखने के लिए आए थे। अब ये सीख करके जाके अगर दूसरी जगह इम्प्लीमेंट करते तो बहुत खुशी की बात है। झाल मुड़ी भी खा रहे बंगाल में आके। जी सुनिए गंगा जी में नौका में बिहार किए, जमुना जी में क्यों नहीं किए? दिल्ली में जमुना जी है, क्या अवस्था है जमुना जी की। और दीदी ने, ममता बनर्जी ने गंगा का इतना बढ़िया सौंदर्यीकरण किया, वो रोक नहीं पाए। वो सुंदरता को कैमरा में कैद करते हुए नजर आए। कलकत्ता में थे आप लोग के वार्ड में, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह 4 तारीख को हम लोग विजय भाई को जिता के इंशाल्लाह बस अल्लाह पाक से ही दुआ करेंगे, अल्लाह पाक इनको ज्यादा से ज्यादा वोट से कामयाब करे और ममता बनर्जी को कामयाब करें, बंगाल में टीएमसी हुकूमत बने। कैसा माहौल देख रहे हैं इस बार? बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छा, इससे अच्छा माहौल कभी नहीं देखा गया। बहुत अच्छा माहौल। अब विजय भाई का खुद बहुत मेहनत भी है, अल्लाह पाक इनका मेहनत को सफल करे, यही दुआ करेंगे कि बस हम लोग बस इनको 4 तारीख को जीत का सहरा पहनाए। बस हम लोग यही। Host your dream wedding, birthday or corporate event at the heart of Kolkata, Sufi Banquet. Call for booking now.